अरे बेटा विवेक, उठ इधर आ। अरे ये बच्चे ऐसे नहीं उठेगा, मैं भी काम के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटे उठ विवेक, उठ। सुन बेटा, मैंने तेरा खाना ना स्टीफन में पैक कर दिया है, तू स्कूल चला जाना, मैं लाला के यहाँ काम पर जाऊंगा। पापा मैं स्कूल चले जाऊंगा, तुम काम पे जाओ। ले बेटे, और सही से जाना, ठीक है? और हाँ बेटे, आज मैं काम से लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, तू अकेले स्कूल से ही आ जाना, ठीक है? ठीक है पापा। अरे बेटा, आ गया तू स्कूल से? हाँ पापा। पापा हाँ बता बेटे, बोल क्या बात है? पापा बड़े बड़े लोगों के बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे। पापा मुझे भी नए कपड़े दिलवा दो। सुन बेटे, अभी हमारा हाल सही नहीं है। जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी माँ के इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ था। पापा मुझे स्कूल में चिंगाते और गरीब कहते हैं। सुन बेटा, बच्चे तेरी मजाक बनाते हैं तो बनाने दे, हम वैसे ही गरीब हैं। बेटा पहले तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जा, फिर बहुत सारे पैसे कमाना, फिर हमारी कोई मजाक नहीं बनाएगा। अच्छा पापा। पिताजी उठो, मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा बेटा, तुझे कितने रुपयों की जरूरत है? पिताजी बस यही 1000 रुपए की। बेटा अपने लिए 1000 रुपये बहुत हैं, पर मैं तेरी पढ़ाई के लिए जरूर दूंगा। सुन बेटा, चाहे मुझे डबल काम करना पड़े, पर मैं तेरी पढ़ाई पूरी जरूर कराऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे खाने का टिफिन पैक कर दिया है, ले जाना। अरे राजेश, तुम पैदल क्यों जा रहे हो? तुम मेरी स्कूटी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। नहीं नहीं मैडम, आप चलिए, मैं पैदल ही ठीक हूँ। अरे बोला ना बैठ जाओ, इतना डर क्यों रहे हो? नहीं मैडम जी, मैं पैदल ही ठीक हूँ, आप चलिए। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा मन। आज तो मेरा होमवर्क भी नहीं हुआ है, लगता है आज टीचर की डांट सुननी ही पड़ेगी मुझे। अरे राजेश जा रहा है, इसी से पूछ लेती हूँ, क्या पता ये मेरा होमवर्क करवा दे और फिर मैं डांट खाने से बच जाऊंगी। राजेश सुनो, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ काजल, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, देखो मेरी नोटबुक में। राजेश, तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो होमवर्क करने के लिए? अच्छा ठीक है काजल, लो, पर अपना होमवर्क करने के बाद ना मुझे मेरी नोटबुक लौटा देना है। हाँ ठीक है राजेश, मैं अपना होमवर्क करने के बाद तुम्हें तुम्हारी नोटबुक लौटा दूंगी। ओके ठीक है, बाय। के मना दिल दाही मेरा। काजल तुम अभी यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे यहीं पे वेट करूंगी, जल्दी आना पर। अरे आज तो काजल अकेली है, आज इससे अपने मन की बात बोल ही देता हूँ कि मैं काजल से कितना प्यार करता हूँ। अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ काजल, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो राजेश, क्या बात है? काजल मैं आपसे वो काजल
मैं आपसे। राजेश, काजल काजल ही करते रहोगे या आगे भी कुछ बोलोगे? काजल वो देखो पीछे क्या है। आई लव यू काजल, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से मैंने आपको देखा है मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या कहा? प्यार? और वो भी तुमसे? यार काजल, अब तुम्हारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए जो ये गरीब तुम्हें प्रपोज करेंगे। अरे मैंने तो उसे 2-4 बातें प्यार से क्या कर ली तो उसे प्यार समझ बैठा। अपना लेवल देख और मेरा लेवल देख। हाँ काजल, प्यार के लालच में भूल गया था अपने लेवल को। अब नीचे शकल डाले क्यों खड़ा है? मेरे सामने देख के बात कर। और तूने ये सब बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिताजी मेरे यहाँ नौकरी करते हैं? काजल सॉरी, मुझे माफ कर दो। इस गरीब ने सारा मूड खराब कर दिया। चलो यार चलते हैं। हाँ यार वाकई इस गरीब ने सारा मूड खराब कर दिया। अब तो घर चलकर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही मूड फ्रेश होगा। अरे पिताजी पिताजी, क्या हुआ आपको? बेटा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तू जाकर किसी डॉक्टर को बुला ला। ठीक है पिताजी, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। देखो नीरज, तुम्हारी उम्र जो है वो काम करने लायक नहीं है। अब तुम घर पर आराम करो, ठीक है? क्या डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी का इलाज नहीं कर सकते क्या? एक्चुअली देखो राजेश, मैं तुम्हारे पिताजी के इलाज के बारे में आजकल करता रहूँ, कोई बेनिफिट नहीं है। पहले इनकी जांचें करा लो, फिर इलाज शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं अपने पिताजी की जांच कौन से अस्पताल में कराऊं? मुझे कुछ एड्रेस तो दे दो। ये लो, मैंने एड्रेस लिख दिया और कुछ टैबलेटें लिख दी हैं, वो लाके खिला देना मेडिकल से, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? ओनली 500 रुपये। ये लो डॉक्टर साहब 500 रुपये। ठीक है राजेश, इनकी जांचें जरूर करा लेना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। पिताजी मुझ पर 500 रुपये थे, वो तो मैंने डॉक्टर साहब को दे दिए। अब मैं आपकी जांचें कहाँ से कराऊंगा? घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। बेटे तू चिंता मत कर, कुछ रुपये मेरे लाला पर रह गए हैं, तू उन्हें जाकर ले आ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। मालिक मालिक, गेट खोलना है, कोई घर पर क्या? घर पर कोई नहीं है, पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बोलो क्या काम है? मुझे मालिक से कुछ रुपये लेने थे। मैंने कहा ना तुमसे कि पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं, फिर मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? काजल मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं मालिक से पैसे लेने आया था। अगर काजल आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे पिताजी की और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। देख बेटा, अगर यहाँ आकर कोई भिखारी मुझसे भीख मांगता ना तो मैं उसे दे भी देती, लेकिन तुझे तो मैं 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि उस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट कराई थी। काजल मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पैसे दे दो। मैं अपने पापा की मजदूरी के पैसे ही तो लेने आया हूँ। मैंने बोला ना, मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। चल अब निकल यहाँ से। क्या बेटा लाला ने तुझे पैसे नहीं दिए? मैं तेरा चेहरा देखकर ही पहचान गया। पिताजी हाँ, मुझे लाला की बेटी ने पैसे नहीं दिए और मुझे बहुत बुरा भला कहा। चल बेटे कोई बात नहीं, बड़े लोग घमंडी होते हैं और हम जैसे गरीबों को नहीं समझते हैं। लेकिन पिताजी तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा राजेश, जब तेरी माँ जिंदा थी तब मैंने तेरी माँ के लिए कुछ जेवर खरीदे थे। अब तेरी माँ जिंदा नहीं है तो हम उनसे ही काम चला लेते हैं। जी पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम इन जेवरों का ही क्या करेंगे? ठीक है बेटा, फिर जेवर ले चलते हैं, चल।
भैया भैया मेरा एक टिकट ले लो, आज एक भी नहीं बिका है। आप मेरा एक टिकट ले लोगे तो मैं खाना तो भी खा लूँगा। अरे भाई हम पहले से ही परेशान हैं, हम तुम्हारा टिकट कहाँ से खरीदें? भैया ले लो टिकट। अरे भाई हम नहीं ले सकते आपका टिकट। कोई बात नहीं बेटा, हम भले से ही परेशान हैं, लेकिन दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चल तो भाई बता, तेरा एक टिकट कितने रुपए का है? भैया मात्र 50 रुपये का है। अच्छा तो लो भाई 50 रुपए। पिताजी पिताजी, अपनी तो लॉटरी लग गई। क्या बेटे, तू सच कह रहा है अपनी लॉटरी लग गई? हाँ पिताजी, देखो ये टिकट, अपनी लॉटरी पूरी 20 करोड़ की लगी है। अच्छा हुआ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। पिताजी अब आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। अरे पिताजी, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बेटी, आज इस मकान की अपने की नीलामी होने जा रही है। मन कर रहा था कि आज इसमें जी भर के देख लूं, फिर कभी देखने को मिला या नहीं। क्या कहा पिताजी? अपने मकान की नीलामी हो रही है? हाँ बेटी, जो अपनी फैक्ट्री में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा था। बस ये अपना मकान ही तो रह गया था, अब ये भी नहीं बचेगा। अरे इस नीलामी में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इस गरीब को किसने आने दिया? हेलो मैडम, थोड़ा तमीज से बात करो और शांत रहो। अंकल, इस मकान की नीलामी नहीं होगी, इसे पर्सनल मैं खरीदूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। लो अंकल, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं और आपके मकान की कीमत लगभग 50 लाख होगी। अरे बेटा, तुम नीरज के बेटा ही तो हो। राजेश, तुम तो पहले बहुत गरीब थे, इतने अमीर कैसे हो गए अचानक? हाँ मैडम, मैं पहले बहुत गरीब था और अब मैं बहुत बड़ा और करोड़पति इंसान हूँ। मैडम जी, समय के पहिया का कुछ नहीं पता, किस समय हल्का हो जाए और किस समय भारी हो जाए। और हाँ अंकल, आपकी फैक्ट्री में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और हाँ अंकल, आप किसी को भी बुरा भला मत कहिएगा, जो आपके साथ हुआ है उसे भूल जाओ। ठीक है बेटा। सॉरी राजेश, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कहा। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है, इसे माफ कर दे मेरी बेटी। मैडम जी, हम पहले गरीब थे पर दिल से कभी भी गरीब नहीं हैं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। राम राम।